अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह के 11 बज रहे हैं। बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के मुताबिक ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स बीटीसी ने हिट किया, चॉप किया। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम जो है वो भी तकरीबन चॉप इसने किया है। अगर ये 1 to 2 टाइम्स मोर, एक से दो दफ़ा और हिट करता है, इस ट्रेंड लाइन को चॉप करता है और प्राइस जो है वो 28,900 के करीब इसने टच की है और इससे ऊपर परसिस्ट करती है, तो देन 30,000 जो है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 30,000 तक जो है वो जाएगा। और अगर ये नहीं करती है इसको चॉप या हिट, तो फिर सपोर्ट लेवल्स हमारे पास जो हैं वो 25,500 के करीब और 23,300 के करीब एंड देन 21,000 के करीब जो है वो भी है। इसमें 23 21 माइनर सपोर्ट लेवल्स भी कहे जा सकते हैं और यहाँ तक प्राइस आने के काफ़ी प्रोबेबिलिटी या चांसेस हैं, और 20,000 का हमारे पास सपोर्ट लेवल भी मौजूद है यहाँ पे। ये जो चॉप की बात मैं कर रही हूँ बार बार कि चॉप किया, हिट किया, जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको मायने पता होने चाहिए इसके। कट करने का मतलब जैसे होता है यानी कि बिल्कुल कट कर दिया एक चीज़ को। चॉप भी वही चीज़ होती है तकरीबन, अगर आप डेफिनेशन वाइज देखें तो चॉप में भी कट होता है, लेकिन कट बहुत अगर फोर्सफुली करें तो दैट इज़ कॉल्ड चॉप। करने का मतलब यानी जैसे कि स्मॉल पीसेस के अंदर आप उसको बना रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल अमाउंट्स के अंदर जो है वो चॉपिंग हो। आप उसको छोटे बड़े पीसेस के अंदर चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, तो बीटीसी जो है वो चॉप कर रही है, हिट कर रही है इस ट्रेंड लाइन को। ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल अमाउंट्स के अंदर सारी चॉपिंग या हिट करना इस ट्रेंड लाइन को मौजूद हो। वर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके मायने पता होने चाहिए जो हम बात करते हैं, कह रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में प्राइस जो है वो इसने हिट किया है ट्रेंड लाइन को, और इस वक्त जो है वो प्राइस थोड़ी नीचे भी आई है इसके अंदर 1729 के अराउंड। और इसके चांसेस यही हैं कि अगर के प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन को हिट नहीं करती तो ये अपने सपोर्ट लेवल को जो कि 1560 के अराउंड एंड 1450 के अराउंड मौजूद है, वहाँ तक इसके इथेरियम के जाने के काफ़ी चांसेस लग रहे हैं। जैसे कि फियर एंड ग्रीड, आपको इन वर्ड्स के बारे में पता होगा। अगर कि ट्रेड लेते हुए आपकी हालत ऐसे होती है, ये एक बहुत फेमस करेक्टर है गार्गामेल, जो कि स्मर्फ्स कार्टून के अंदर जो है वो होता था, और इसको मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। ये एक पॉपुलर कार्टून करेक्टर है। अगर ट्रेड लेते हुए आपकी हालत इतनी ज़्यादा ऐसी होती है फियर की, या फिर जो है वो ग्रीड की वजह से आप जो हैं वो अपने डिसीजंस लेते हैं कि मोर एंड मोर, ये जो फीलिंग है, ये जो साइकोलॉजी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी ट्रेड लेते हुए। अगर ट्रेड आपने ऐसी ली हुई है जिसमें आपकी हालत ऐसी हो रही है कि फियर की वजह से अब क्या होगा, और ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई है, मैं अब क्या करूं, किस तरीके से इसको हैंडल करूं, तो डेफिनेटली जो आपकी मेंटल हालत है, जो आपकी साइकोलॉजी है, जिसकी वजह से ये सारा असर हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो इसमें इम्पैक्ट आता है, वो कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप जो है आपकी हार्ट बीट भी बढ़ सकती है, और बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, वो निकलते हैं और जो हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे आपके दिल के सिस्टम के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसी ट्रेड्स लेना जिसके अंदर आपकी ऐसी हालत हो रही हो, वो ट्रेड्स जो हैं मैं कहूँगी कि वो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। आपके हार्ट रेट, आपका हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आपको फियर नहीं होना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि ये करने से जो है मैं क्या करूँगा, या मेरे इतने पैसे लगे हुए हैं, या मेरा ये सारे मामला जो मैंने इस ट्रेड के ऊपर लगाया हुआ है वो मैं किस तरीके से लेके चलूँगा, तो मैं सड़क पे आ जाऊँगा या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कोई भी ट्रेड लेते हुए आपको सोचना है। सारी जो है वो बता देंगे आपको कि भाई ट्रेड किस तरीके से लेने हैं, कैसे लेनी है, लेकिन क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्या नहीं करना है।
तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है एक्चुअली। BNB की बात करें तो BNB जो है वो भी 3 अपने 61 इसका रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ तक जाता है तो फिर सोच सकते हैं शॉर्ट पोजीशन के बारे में, उस वक्त सोचा जा सकता है, लेकिन अभी लगता नहीं है कि ये इतनी ऊपर जाएगा। सो ये भी अपने मिड जोन में इस वक्त चल रहा है। सोल की बात की जाए तो सोल भी अपने मिड लेवल के अंदर ही है, इसमें भी कोई ख़ास जो है वो प्राइस एक्शन इज़ नॉट गोइंग ऑन कि कोई ट्रेड इसमें बन रही हो। मैटिक की बात की जाए तो मैटिक भी जो है वो भी अपने मिड जोन में और मिडल लेवल जो आप कह लें उसमें चल रहा है। ना तो ये अपने इस वक्त कोई सपोर्ट, ना ये अपने रेजिस्टेंस, एक कंसोलिडेशन पैटर्न है जो बन रहा है जिसको देखने की ज़रूरत है। सो इनमें कोई ट्रेड्स ऐसी कोई ख़ास बन नहीं रही। सो आज हमने अपडेट के बारे में बात की अब तक की, और जो है वो साइकोलॉजी के बारे में बात की, फियर एंड ग्रीड के बारे में बात की। सो इस पे ज़रूर गौर करें, अपनी ट्रेड्स को बहुत अच्छा बनाएं इस तरह कि जैसे कि कोई आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ट्रेडर को ऐसा ट्रेडर होना चाहिए कि आपको इमोशनली आप हिट नहीं हो, इमोशनली सेटबैक ना हो। सो अब तक के लिए इतना ही, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।